क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध चरितम, जिसे बुद्धों का रामायण कहा जाता है, कि रचनाकार कौन है। दोस्तों सबसे पहले याद रखना, बुद्ध चरितम को क्या कहा जाता है, बुद्धों का रामायण कहा जाता है, ठीक है। और इसके रचनाकार हैं अश्वघोष। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अश्वघोष से याद रखना दोस्तों कि ये कनिष्क के राज कवि थे। किसके राज कवि थे, तो कनिष्क के राज कवि थे। अब कनिष्क कौन था, तो कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का, तो ये कुषाण वंश का शासक था। ओके, नंबर सेकंड क्वेश्चन है इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका नामक जो पुस्तक है इसके लेखक हैं मेगस्थनीज। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो इंडिका नामक पुस्तक है, इस पुस्तक में मौर्यकालीन समाज एवं प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विष्णु शर्मा की रचना है। तो विष्णु शर्मा की यदि हम बात करें तो विष्णु शर्मा जो हैं ये पंचतंत्र के लेखक हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ए पे लिखा है उत्तर रामचरित। इसके लेखक कौन हैं, तो भावभूति जो हैं उत्तर रामचरित के लेखक हैं, ठीक है। नंबर बी पे लिखा है गीत गोविंद। तो गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, जयदेव, ठीक है। और महाभारत की रचना किसने करी थी, वेद व्यास ने महाभारत की रचना करी थी, ठीक है। और पंचतंत्र की रचनाकार कौन है, तो विष्णु शर्मा है, ठीक है। ये चारों आपको याद रखना है। क्वेश्चन तो एक है लेकिन हमने चार पुस्तकों को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी। और इन्होंने ये जो पुस्तक है ये 1873 में लिखी। और 1873 में ही इन्होंने एक और महत्वपूर्ण काम किया था, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब करी थी इन्होंने, तो 1873 में करी थी सत्य शोधक समाज। ये पूछा जाता है स्थापना किसने करी थी, ज्योतिबा फुले ने। और कब करी थी, तो 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। यदि हम बात करें डिटेल की तो सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। इसकी रचना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। और 1875 में ही इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। हम बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की तो इनके बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। ये पूछा जाता है कि इनका मूल नाम क्या था या बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। और इनका एक उपनाम है, इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। और इनका एक प्रसिद्ध नारा भी है जो कि इन्होंने दिया था, वेदों की ओर लौटो। किसने कहा था, तो वेदों की ओर लौटो ये कहा था दयानंद सरस्वती। हो जाएगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद वर्तमान भारत पुस्तक के रचयिता है, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, ठीक है। और एक और याद रखना पूछा जाएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने करी थी। और कब करी गई थी, तो 1897 में करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसिद्ध पुस्तक हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है। तो हाफ गर्लफ्रेंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और इसके राइटर हैं चेतन भगत। नंबर बी पे लिखा है खुशवंत सिंह। तो इनकी एक फेमस बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान। याद रखना ट्रेन टू पाकिस्तान, ये बुक किसने लिखी, खुशवंत सिंह ने। महात्मा गांधी की एक पुस्तक है माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू की भी एक पुस्तक है भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक बुक किसने लिखी है, तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है। दोस्तों इस बुक के राइटर हैं वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर का पूरा नाम क्या है, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। और दोस्तों इन्होंने इसी पुस्तक में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने बताया है, वी.डी. सावरकर ने, ठीक है। और किस पुस्तक में बताया है, तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक में। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अब केवल 1857 नामक जो बुक है इस बुक के राइटर हैं एस.एन. सेन। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रस खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है? तो दोस्तों लज्जा जो उपन्यास है इसकी लेखिका है तस्लीमा नसरीन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लज्जा ये तस्लीमा नसरीन द्वारा रचित एक बंगला उपन्यास है, ठीक है। और ये उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? तो 1993 में। और जब इसका प्रकाशन हुआ तो 6 महीने बाद ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। कट्टरपंथी मुसलमानों ने इसका व्यापक तरीके से विरोध किया और 6 महीने बाद ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब बताइए, मेरा देश मेरा जीवन यानी कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नास्तिक क्यों हूँ किस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आत्मकथा है भगत सिंह की, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी, और ऑटोबायोग्राफी जिस भी व्यक्ति की हो वो खुद ही लिखता है, ठीक है। तो राइटर कौन होंगे? भगत सिंह ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष के द्वारा लिखी गई? तो लाइफ डिवाइन जो बुक है ये लिखी गई है अरविंद घोष के द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश भारत नाम का सबसे पुराना जिक्र किस पुस्तक में है जिसमें भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है? तो देखो दोस्तों जो हमारा देश है भारत, तो भारत नाम का सबसे पुराना जिक्र जो है ये अष्टाध्यायी पुस्तक में किया गया है, ठीक है। और इस पुस्तक में भारत का नाम क्या मिलता है? भारतवर्ष मिलता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी पुस्तक जो है इसके राइटर कौन है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो देखो दोस्तों सभी लोग जानते होंगे कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये चाणक्य के द्वारा लिखी गई, लेकिन क्वेश्चन अब इसी प्रकार से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं और इसीलिए तो हम हर टॉपिक को एमसीक्यू फॉर्मेट में और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करने से ये पता चलता है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और डिटेल में यदि हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो एग्जामिनर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ ले, आप उस क्वेश्चन को सही करके आएंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं फ्री एजुकेशन के बहादुर सर से। ओके, अच्छा, अर्थशास्त्र का जो संबंध है ये कैसे है? शासन के सिद्धांत और राजनीति से संबंध है, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और किसके द्वारा लिखी गई है? चाणक्य के द्वारा। चाणक्य को और क्या कहा जाता है? तो कौटिल्य भी कहा जाता है चाणक्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी या फिर इसी को क्या कहा जाता है? अकबरनामा। तो आईने अकबरी या फिर अकबरनामा के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अबुल फजल। अब अबुल फजल से याद रखना है दोस्तों कि ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था, ठीक है। और अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अबुल फजल किस सूफी संत का पुत्र था? तो एक सूफी संत थे शेख मुबारक। कौन थे? शेख मुबारक, ठीक है। तो शेख मुबारक सूफी संत का ये पुत्र था अबुल फजल, और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था। इसी ने आईने अकबरी यानी कि अकबरनामा पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने पाकिस्तान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कितने पाकिस्तान नाम की जो पुस्तक है ये कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और ये जो पुस्तक है भारत विभाजन के ऊपर लिखी गई है। और नंबर ए पे एक नाम लिखा है मोहम्मद इकबाल। तो एक गीत है सारे जहां से अच्छा, ये गीत किसके द्वारा लिखा गया? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कादम्बरी पुस्तक लिखी गई है बाण भट्ट के द्वारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो शाहनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शाहनामा बुक लिखी गई है फिरदौसी के द्वारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रांगदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? चित्रांगदा ये बुक लिखी गई है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आनंद मठ से आप लोगों को एक फैक्ट याद रखना है कि जो वंदे मातरम है, ठीक है, वंदे मातरम क्या है? तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये
आनंद मठ से ही लिया गया है और आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन है? तो गार्डनर नामक जो बुक है इसके राइटर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हम बात करें डिटेल की और नाम लिखे हैं इनकी पुस्तकों की भी यदि हम बात करें तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर लेते हैं। तो इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है गीतांजलि, और गीतांजलि उपन्यास के लिए ही इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब इनकी और कौन कौन सी पुस्तकें हैं? तो एक तो हमने अभी पढ़ी थी चित्रांगदा। कौन सी पढ़ी थी? चित्रांगदा, ठीक है। और एक और पुस्तक अभी हमने पढ़ ली है गार्डनर, ठीक है। और कौन सी पुस्तक पढ़ ली है? तो एक पुस्तक जो हमेशा पूछी जाती है पोस्ट ऑफिस, ये किसकी पुस्तक है? रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। एक और पूछी जाती है हंग्री स्टोन्स, ठीक है। तो हंग्री स्टोन्स नाम की जो बुक है ये भी किसने लिखी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब सरोजिनी नायडू की एक पुस्तक है इन द ब्रोजर ऑफ हैदराबाद, ठीक है। ये पुस्तक है सरोजिनी नायडू की, और सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है? भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। अरविंद घोष की बात करें तो दी लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? अरविंद घोष ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पवित्र पुस्तक भगवत गीता किसने लिखी? तो भगवत गीता की यदि हम बात करें ये वेद व्यास ने लिखी है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एसेज ऑन गीता नाम की जो बुक है ये लिखी है अरविंदो घोष ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार उनके जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन किस पुस्तक को पढ़ने से आया था? ये अभी एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देखो दोस्तों, एक बुक है अनटू दिस लास्ट नाम की, ठीक है। और गांधी जी के अनुसार इसी पुस्तक को पढ़ने से इनके जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन आया था, ठीक है। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अनटू दिस लास्ट पुस्तक है इसका गुजराती में अनुवाद गांधी जी ने किस नाम से किया? तो अनटू दिस लास्ट बुक का गुजराती में अनुवाद किया है महात्मा गांधी जी ने। और किस नाम से अनुवाद किया है? सर्वोदय नाम से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम इस पुस्तक के बारे में कंप्लीट डिटेल को जान लेते हैं। अनटू दिस लास्ट पुस्तक, इसके राइटर कौन है? जॉन रस्किन। और ये पुस्तक लिखी है जॉन रस्किन ने 1860 में, ठीक है। और इस पुस्तक में पूंजीवाद की कड़ी आलोचना की गई है, ठीक है। और इस पुस्तक का गुजराती में अनुवाद किया है महात्मा गांधी जी ने और सर्वोदय नाम से। सर्वोदय नाम से 1908 में महात्मा गांधी जी ने इस पुस्तक का गुजराती में अनुवाद किया है। तो ये 3-4 बातें आपको याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन अभी पूछा गया है, अब और कुछ पूछा जाएगा तो ये सारे फैक्ट आपको रट लेना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? कौन सी पुस्तक गांधी जी ने नहीं लिखी ये बताना है। तो हिंद स्वराज ये पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी जी ने, बिल्कुल सही है। सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये भी महात्मा गांधी जी ने लिखी है। स्वास्थ्य की कुंजी यानी कि की टू हेल्थ, ये भी किसने लिखी है? महात्मा गांधी जी ने। और लिखा है भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नहीं, ये पुस्तक महात्मा गांधी जी की नहीं है। और यही हमें बताना था कि कौन सी पुस्तक गांधी जी की नहीं है। अच्छा, ये पुस्तक गांधी जी की नहीं है तो किसी न किसी की तो होगी। ये पुस्तक किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागनंद नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसके द्वारा करी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्षवर्धन के द्वारा। दोस्तों, हर्षवर्धन जो है ये पुष्यभूति वंश का राजा था, ठीक है। और ये विद्वान व्यक्ति था, इसने नागनंद नामक पुस्तक की रचना करी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किताब उल रहला की रचना किसने करी? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है और इसकी रचना करी गई है इब्न बतूता के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें किताब उल रहला की तो इस पुस्तक में इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखा है। और इब्न बतूता की बात करें, अफ्रीका के मोरक्को देश का यात्री था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। ये पूछा जाता है किसके समय भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। कहाँ का काजी? दिल्ली का काजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बहु विवाह पुस्तक के लेखक कौन है? बहु विवाह है, इस पुस्तक के राइटर हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो ये प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और इन्होंने विधवा विवाह के लिए खूब आवाज़ उठाई थी और इन्होंने एक विधवा लड़की से अपने बेटे की शादी भी करवा दी थी। ठीक है। अच्छा, एक फैक्ट पूछा जाएगा कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ था? तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी बुद्ध एंड हिज धम्म ग्रंथ की रचना किसके द्वारा करी गई? काफी महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है और इस ग्रंथ की रचना करी गई है डॉक्टर साहब बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है। और ये जो ग्रंथ है ये भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है, याद रखना, और अम्बेडकर साहब के द्वारा इसकी रचना करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? अम्बेडकर साहब के द्वारा लिखी गई पुस्तकों की यदि हम बात करें तो पाकिस्तान पर विचार, ये पुस्तक अम्बेडकर साहब की है। रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, ये पुस्तक भी अम्बेडकर साहब की पुस्तक है। काफ़ी फेमस अर्थशास्त्री थे अम्बेडकर साहब। ठीक है। और संघ बनाम स्वतंत्रता, ये पुस्तक भी किसकी है? अम्बेडकर साहब की। तो ये तीनों पुस्तकें अम्बेडकर साहब की हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिका पुस्तक, ये पुस्तक लिखी गई है हेरोडोटस के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि हिस्ट्री ऑफ फादर किसको कहा जाता है? इतिहास का पिता। तो इतिहास का पिता जो है ये हेरोडोटस को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण नाट्यकृति के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दीन बंधु मित्र। यदि हम बात करें डिटेल की तो जो दीन बंधु मित्र हैं इनका वास्तविक नाम था गंधर्व नारायण और ये बंगाल के प्रसिद्ध नाटककार थे। और नील दर्पण नाट्यकृति का प्रकाशन किया गया था 1860 में। कहाँ पर? ढाका में। और ये जो नाट्यकृति है नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार पर आधारित है। दीनबंधु मित्र की ये जो नाट्यकृति है यही आगे जाके बंगाल नील विद्रोह का कारण बनती है। ठीक है। इसलिए पूछा जाता है कि ये जो नाट्यकृति है नील दर्पण ये किसके द्वारा लिखी गई? ठीक है। तो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दी वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यदि हम बात करें कि इस पुस्तक के राइटर कौन हैं तो दी वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक की बात करें तो एडम स्मिथ इसके लेखक हैं। ठीक है। और एडम स्मिथ की बात करें तो ये स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। और दी वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया था? ये क्वेश्चन तक पूछा गया है, प्रकाशन का ईयर पूछा गया था। तो 1776 में इसका प्रकाशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, इस पुस्तक के राइटर हैं सर एम विश्वेश्वरैया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एम विश्वेश्वरैया की बात करें कौन थे तो ये प्रसिद्ध इंजीनियर थे। और एक डेट याद रखना है 15 सितंबर। ठीक है। तो 15 सितंबर को इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम इंजीनियर दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिम्पेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? तो ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक जो बुक है ये लिखी है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। ये पुस्तक इन्होंने लिखी है 1934 में। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तकें पुराने पन्नों का समूह यानी कि आ बंच ऑफ ओल्ड लेटर के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये भी लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। और नेहरू जी से याद रखना कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो बाल दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? नेहरू जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये भी इम्पोर्टेंट बुक है और इस बुक के राइटर हैं दादा भाई नेहरूजी। ठीक है। अच्छा, दादा भाई नेहरू जी से याद रखना कि इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। और एक और फैक्ट पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया था?
तो सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था दादा भाई नेहरूजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस की यदि हम बात करें तो ये कौन थे? ये इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और खगोलविद थे, ठीक है। और ये जो पुस्तक है इसका प्रकाशन कब किया गया था? 1988 में। और इस पुस्तक में इन्होंने महाविस्फोटक का सिद्धांत और ब्लैक होल के बारे में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बीजक पुस्तक लिखी है कबीरदास ने, ठीक है। अच्छा, यहीं हम सूरदास और विद्यापति की पुस्तकों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सूरदास की पुस्तकें हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ठीक है, 3 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। विद्यापति की कीर्ति कला, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा और भू परिक्रमा, ये 4 पुस्तकें हैं विद्यापति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आ नेशन इन मेकिंग जो बुक है इसके राइटर हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाली नामक पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई? तो ये भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई है बंगाली नामक पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 14वें का युग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल्तेयर, ठीक है। और बाल्तेयर की बात करें तो ये कौन था? फ्रांस का एक प्रसिद्ध लेखक था। और लुई 14वां की बात करें तो लुई 14वां कौन था? तो ये फ्रांस का एक शक्तिशाली राजा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो शाहजहांनामा जो बुक है इस बुक के लेखक हैं इनायत खां। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कृति है इस कृति में मुगल काल की कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक हैं प्रफुल्ल जयकर, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता रहना जरूरी है कि इंदिरा गांधी की जीवनी का टाइटल क्या है। इंदिरा गांधी इन इंटीमेट बायोग्राफी 1992, ठीक है। और ये जो इंदिरा गांधी की जीवनी है इसके राइटर हैं प्रफुल्ल जयकर, ठीक है। प्रफुल्ल जयकर राजीव गांधी की कैबिनेट में मंत्री रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारिक ए मुबारक शाही के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों याहिया सरहिंदी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम बात करें याहिया सरहिंदी की तो ये सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के संरक्षण में रहते थे। किसके संरक्षण में रहते थे? तो मुबारक शाह के संरक्षण में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाटक में किस राजा की कहानी का उल्लेख मिलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले पूछा जाए कि इसके रचनाकार कौन है, यही पूछा जाता है मुख्य रूप से। तो विशाख दत्त जो हैं ये मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं, ठीक है। और इस ग्रंथ में मौर्य कालीन इतिहास का वर्णन मिलता है और मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का उल्लेख मिलता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदुइज्म पुस्तक के राइटर हैं नीरज चंद्र चौधरी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट चैलेंज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जगजीवन राम, ठीक है। जगजीवन राम याद रखना भारत के प्रथम दलित उप मुख्यमंत्री थे, ठीक है। भारत के पहले दलित डिप्टी पीएम की बात करें तो जगजीवन राम थे, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है? इनको बाबूजी के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पुस्तक लिखी है इंदिरा गांधी ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन फिलोसफी बुक लिखी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ऑफ्टन नेहरू पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया ऑफ्टन नेहरू ये बुक लिखी है कुलदीप नैयर ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामासूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो कामासूत्र जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? वात्स्यायन ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जीता है आज़ादी यानी कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो हितोपदेश पुस्तक जो है ये नारायण पंडित ने लिखी है।
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित नाम की जो बुक है, इस बुक की राइटर है बाण भट्ट, ठीक है। और हर्षचरित में याद रखना कि किसकी जीवनी है? तो हर्षचरित जो है ये हर्षवर्धन की जीवनी है। किसकी? हर्षवर्धन की जीवनी है। और ये किसने लिखी है? बाण भट्ट ने। और बाण भट्ट की बात करें तो ये हर्षवर्धन का ही दरबारी कवि था। किसका? हर्षवर्धन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो कादम्बरी के लेखक कौन थे? बाण भट्ट थे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी जो पुस्तक है इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। और दोस्तों जो दुर्गेश नंदिनी पुस्तक है ये बंकिम चंद्र चटर्जी की पहली रचना है, ठीक है। कौन सी रचना है? पहली रचना है। और इसके अलावा एक मैंने आपको बताया था इनका प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ। क्या बताया था? आनंद मठ। और जो वंदे मातरम है हमारे देश का राष्ट्रगीत है, ये कहाँ से लिया गया है? ये आनंद मठ से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला महाकाव्य की रचना किसने करी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वी.डी. सावरकर ने, ठीक है। और हम बात करें कि इन्होंने कमला महाकाव्य की रचना तो करी थी, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता कि कहाँ पर करी थी? तो अंडमान जेल में, ठीक है। और अंडमान जेल की दीवारों पर कमला महाकाव्य की रचना करी थी स्वतंत्रता सेनानी वी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन वर्नी, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो तारिक ए फिरोज शाही है इसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? एक एक करके जान लेते हैं। लिखा है बाबरनामा, और इसकी रचना बाबर ने करी है, ये तो बिल्कुल सही है। शाहजहांनामा, और इसकी रचना करी है मोहम्मद ताहिर इनायत खान ने, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। कह रहा कि हुमायूं नामा, इसकी रचना हुमायूं ने नहीं करी। इसकी रचना किसने करी है? ये बिल्कुल गलत है। तो सबसे पहले गलत तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा है, लेकिन हुमायूं नामा की रचना किसने करी है? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना करी है, ये आपको याद रखना। और तुजुक ए बाबरी किसकी रचना है? जहांगीर की रचना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 प्रमुख इतिहास की पुस्तकों को जाना और किसने लिखी हैं उसको हमने जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो वाल्मीकि का अवतार माना जाता है गोस्वामी तुलसीदास के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें कि जो ऋषि वाल्मीकि हैं इन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना करी थी, ठीक है। और गोस्वामी तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। तो तुलसीदास की प्रमुख रचना जान लेते हैं। श्री रामचरितमानस पूछा जाए किसकी रचना है? तुलसीदास की। और रामायण महाकाव्य किसकी रचना है? वाल्मीकि की, ठीक है। दोनों जरूर याद रखना। विनय पत्रिका तुलसीदास की है, दोहावली है, कवितावली है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, और वर्बे रामायण ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये तुलसीदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक एक आत्मकथा किस क्रिकेटर की है? आत्मकथा यानी कि वो खुद लिखेगा, ठीक है। तो ये आत्मकथा है क्रिकेटर युवराज सिंह की, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी है? प्लेइंग टू विन ये साइना नेहवाल की आत्मकथा है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक 281 एंड बियॉन्ड है? तो 281 एंड बियॉन्ड जो है ये वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा का टाइटल है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीवीएस लक्ष्मण यानी कि वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर की, ठीक है। आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, सचिन तेंदुलकर के कुछ उपनाम हैं, पूछे जाते हैं। मास्टर ब्लास्टर इनको कहा जाता है, बॉम्बे बॉम्बर कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, और मैराथन मैन भी किसको कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। एक और क्वेश्चन है, सीधे दिल से यानी कि स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कपिल देव की आत्मकथा है। अच्छा, कपिल देव की एक और प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है?
क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल जो है ये कपिल देव की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने